हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 38 चेस्ट प्रिंस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अब इसे हमें ओपन कर लेना है, तो हमने इसे ओपन कर लिया है और बंद साइड मेरी तरफ रखा हुआ है। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर मैं रख रही हूँ 15 इंच। 14 इंच मुझे टोटल लंबाई चाहिए, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो 15 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे हम। अब ऊपर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, शोल्डर आपका जितना है उतना ही लेना है, कम नहीं करना है। तो शोल्डर यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ, आर्म होल 6.5 इंच। स्लीवलेस ब्लाउज है इसलिए आर्म होल हम आधा इंच कम ही रखेंगे अपने नाप से। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो 38 चेस्ट है तो उसका 1/4 ले लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब कमर हमारा यहाँ पर 34 है तो उसका हम 8.5 इंच लेंगे। 1 इंच हम टक्स ले लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया। अब इन निशानों को मिला लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर निशान मिला लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह टेप को रखेंगे और इसको बिल्कुल बराबर में हाफ ऐसे कर लेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे और दोनों साइड हमें हाफ इंच पे निशान लगा लेना है और ऊपर से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का टक्स हो गया है। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, वो यहाँ पर कवर हो जाता है। तो बैक साइड का हमारा टक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल पे गोलाई दे देते हैं। तो इस तरह से हम आर्म होल पे गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा तिरछे में दे रही हूँ, बिल्कुल बराबर नहीं रख रही हूँ। तो इस तरह से आप भी तिरछे में ही दीजिएगा। अभी गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। तो इस तरह 3.5 इंच पे हमने निशान लगाना है और इसका जो डीप है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। यहाँ पर मैं डीप रख रही हूँ 8 इंच पे और इस तरह पहले तो हम इसे बराबर कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हल्का सा कर्व शेप दे देना है यहाँ पर। तो देखिए बस हल्का सा इस तरह से कर्व शेप दे देना है। आप इसे डीप रखेंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वी नेक दे दिया है। अब शोल्डर यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है। तो ये जो हमारा आर्म होल है वो हमारा 6 इंच का ही रह जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बैक साइड का पल्ला कट कर लिया है। अभी हमें फ्रंट का कटिंग करना है। तो उसके लिए हमारा जो बैक साइड का पल्ला है उसको हम अपने तरफ रखेंगे। तो देखिए अस्तर को मैंने इस तरह से पलटा लिया है और हमने बैक साइड को रख दिया है। अब सामने से हमें हुकाई के लिए कपड़ा छोड़ना है। तो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो पहले तो इसे मैं बराबर कर लेती हूँ। तो इस तरह से पहले हम बराबर करेंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। हुकाई के लिए हमें हाफ इंच छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा के दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा छोड़ दिया है। अब यहीं से मैं मार्किंग करूँगी। तो जैसे हमारा बैक साइड का पल्ला है बिल्कुल आपको वैसे ही यहाँ पर मार्क कर लेना है पहले। तो बैक साइड के पल्ले में हमने मार्किंग कर लिया। बैक साइड का पल्ला हटा देते हैं और यहाँ पर मैं भी नीचे में भी देखिए मैं बराबर लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, जैसे मेरा बैक साइड था वैसे ही। अब नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप हाफ इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्म होल था वो कितने में था, 7 इंच पे। तो पहले हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने जो आर्म होल लिया था राउंड वो 6.5 इंच लिया था, बट हमने डाउन किया था आधा इंच तो 6 इंच। तो इस तरह से नाप के हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया और एक बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आर्म होल फ्रंट का होता है वो हम 1 इंच अंदर की तरफ लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम तिरछा मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने अंदर की तरफ 1 इंच लिया है और अब यहीं पर ही हमें आर्म होल का शेप दे देना है, फ्रंट आर्म होल का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट का आर्म होल। अब यहाँ से हम नेक आप जितना डीप रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। मैं 6.5 इंच डीप रख रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देते हैं यहाँ भी। तो ये हमने कर्व शेप दे दिया है। हल्का सा राउंड घुमाते हुए निशान लगा लेना है आपको। अब हम
अपने ब्रेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ पर हम 10 इंच पे लगाएंगे, तो हमने 10 इंच लगा लिया है। अब यहाँ से हम लगाएंगे, नीचे से हम लगाएंगे यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ऊपर से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो 4 इंच हम यहाँ पर इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फुल ब्रेस्ट है वो 14 इंच है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 इंच और उसका 10वां भाग निकालेंगे तो वो हमारा हो जाता है 4-4। तो इस तरह पहले हमने 2 इंच पे मार्क किया, अब ऊपर से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो देखिए 2 इंच और 1.5 इंच पे हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर हम प्रिंस कट का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिंस कट का शेप दे देना है। तो हमने ये शेप दे दिया। अब इसे हम आर्म होल पे मिला लेते हैं। तो इस तरह से आपको आर्म होल पे मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 2 इंच लिया हुआ है ना, सॉरी पहले तो मैं कमर बताती हूँ। तो कमर हमारा यहाँ पर है, कितना था, कमर हमारा था 8.5 इंच। तो आपको टेप को इस तरह से रख लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच आ गया 2 इंच को छोड़ते हुए। और ये देखिए ये हमने मार्क किया है, या फिर आप बैक साइड का ब्लाउज को रख के इस तरह से मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आपका जो चेस्ट है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच मार्क कीजिए और उस पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 9.5 इंच हमने मार्क कर लिया और उस पर हमने 1 इंच ये एक्स्ट्रा ले लिया है। जब सिलाई करेंगे कटिंग के बाद तो हमारा हाफ इंच दब जाता है, इसलिए। अब इन निशानों को हम मिला लिए हैं, देखो कमर से। अब सेम मार्किंग करना है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो बस 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम फिटिंग करेंगे तो हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ तिरछे में लेना है, क्योंकि बैक साइड का पल्ला हमारा 15 है और ये हमारा 15.5 है। तो दोनों साइड हम हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे उसको इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। आप यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं अगर आपका हैवी ब्रेस्ट हो तो। अब इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो फ्रंट साइड का है ये भी हमारा रेडी हो गया है इस तरह से। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेना है। तो देखिए इसे हमने मेन फैब्रिक पे रख के भी कट कर लिया है। यहाँ पर मैं जो प्रिंस कट का निशान लगाई हूँ वो अभी कट नहीं कर रही हूँ, मैं स्टिचिंग के टाइम पे कट करूँगी। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको अच्छे से पहले सेट कर लेना है, और यहाँ पर मैंने इसे कट नहीं किया था तो पहले तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, और यहाँ पर पॉइंट पे भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता हो, और यहाँ से इसे भी हम इस तरह से शेप में कट कर लेंगे। तब ये देखिए अब ये हमारी कटिंग हो गई है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर नेक पे देखिए, नेक भी हमने कट नहीं किया था तो नेक की भी हम कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है, तो देखिए नेक को भी हमने कट कर लिया। अब इसे हमें मेन फैब्रिक को ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हम इसे रखते हुए चारों तरफ से इसके हम सिलाई लगा देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है और सिलाई भी लगा लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा पल्ला लेंगे, तो इसे क्या करना है, इसे हमें सीधा रखना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा रहेगा। अब उसके ऊपर हम अपना जो अस्तर कटिंग किया हुआ है उसे रखेंगे। तो इस तरह से हमें रख लेना है, और इसके नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इस अच्छे से हम सेट करेंगे और इसके नेक पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हाफ इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया और यहाँ पर छोटा सा कट लगा दी है, कॉर्नर है तो। अब उसके बाद इसे पलटते हुए हमें अस्तर पे सिलाई लगाना है। नेक को हम पलटने वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर पलटते हुए हमने अस्तर पे सिलाई लगाया है, और एक बार फिर से इसे हमें पलट लेना है। यहाँ धागा फंस गया है तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से अब ऊपर से फिर से एक बार हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से भी हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको पलट लेना है और चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है।
अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे और इसको चारों तरफ से हम सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर लिए हैं। और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है बाहर उसे भी हमें कट कर लेना है। तो हमने इसे कट भी कर लिया है यहाँ पर। इसी तरह आपको सेकंड पल्ला भी रेडी कर लेना है। तो मेरा यहाँ दोनों पल्ला रेडी हो गया है। अब हम साइड ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइंट हमेशा हमें नीचे से ही करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से रखते हुए आपको कपड़ा को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। वीडियो पे लग रहा होगा कि कपड़े में खींच रही हूँ, बट खींचना नहीं है आपको। बिल्कुल हल्के हाथों से रखते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए एक सिलाई लग चुकी है। इसमें डबल लगा के इसको अच्छे से हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने डबल इस पर सिलाई लगा लिया है। ये देखिए अब दूसरे पल्ले का भी सेम हमें इसी तरह ही जॉइंट करना है। नीचे से रखते हुए हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक सिलाई इसमें भी लग चुका है और पलट के अब हम इस पे भी दूसरा सिलाई लगाएंगे। तो हमने दूसरा सिलाई भी यहाँ पर लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हुक और आई की पट्टी। तो सबसे पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हुक की पट्टी मैं हमेशा ऊपर की तरफ से लगाती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो एक सिलाई हो गई है। अब इसे हमें पलट लेना है और दोबारा ऊपर से टॉप सिलाई फिर से करेंगे एक बार। तो हमने दूसरी सिलाई भी कर ली। अब इसे पलट के हमें फोल्ड कर लेना है और अच्छे से उसे नाखून से प्रेस करते हुए यहाँ पर हमें एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इस पे भी सिलाई लगा लेना है। तो हमारी आई की जो हुक की जो पट्टी है वो बन गई है। अब हम आई की पट्टी बनाएंगे तो उसके लिए हमें कपड़े को उल्टे की तरफ से रखना है और यहाँ पर हमें पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर लेंगे और सेम उसी तरह ही हमको टॉप सिलाई लगा लेना है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से ताकि रुइयां बाहर ना निकले और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से आप सेट कर लें और इस पे हम सिलाई लगा लें। एक सिलाई हमारी लग चुकी है। एक पैर की मार्जिन देते हुए हमें दूसरा सिलाई भी लगा लेना है। तो हमने दूसरा सिलाई भी लगा लिया है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला उसे भी हम कट कर लिए हैं। तो एक बार इसे हम इस तरह से रख के चेक कर लेते हैं कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो गया है। उसके बाद नीचे में हमें तुरपाई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हम तुरपाई की पट्टी लगा लेंगे। अब देखिए इसे पलटते हुए भी हम लगा रहे हैं। इसी तरह आपको दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेना है। पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। अब फोल्ड करके एक बार फिर से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह हमारा फ्रंट का पल्ला जो है वो रेडी हो गया है। ये देख लीजिए। अभी हमें बैक साइड का पल्ला रेडी करना है। तो उसके लिए हमने बैक साइड का पल्ला ले लिया है और इसकी भी नेक हमने कट नहीं किया था तो नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो नेक की डीप है वो मैं 8 इंच रखी थी, बट अभी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मतलब बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से आप 9 इंच पे निशान लगाइएगा। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग हो गई है। अभी अस्तर को हमें सीधा बिछा लेना है और उसके ऊपर मैन फैब्रिक को बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को जो हमने कटिंग किया था इसे रख लेना है और इसके भी नेक पे हमें सिलाई लगा लेना है। अच्छे से सेट कर लें और इस तरह नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक पे मैंने सिलाई लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। अब ऊपर से हमें पलट लेना है और अस्तर पे ही सिलाई लगाना है। कॉर्नर भी हमने कट किया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अस्तर पे हमने सिलाई लगा लिया। इसे अच्छे से पलटते हुए देखिए
अब ऊपर से फिनिशिंग सिलाई एक और लगाएंगे हम। तो इस तरह से लगाते हुए जाना है आपको। तो हमारी जो नेक बन गई है बैक साइड की, अब इसे पलट लेंगे। पलट के चारों तरफ हमें सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक अस्तर पे भी सिलाई लगा लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम टक्स पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने टक्स पे भी सिलाई लगा लिया। अब दूसरे साइड के टक्स पे भी लगाएंगे हम सिलाई इसी तरह। तो देखिए यहाँ पर दूसरी साइड की टक्स भी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमें पट्टी जॉइंट करना है बैक साइड में। तो हमारी पट्टी भी जॉइंट हो चुकी है और बैक साइड का पल्ला तैयार हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, फ्रंट वाला पल्ला रख के शोल्डर जॉइंट कर लेना है। डबल सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे हम। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। अब एक हमें उरेबी कपड़ा लेना है तिरछे में, और इसे हमें सिर पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे पलटते हुए दोबारा फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पलटते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। तो एक बार हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये साइड में जो कपड़ा दिख रहा है ज़्यादा बड़ा बड़ा, तो उसे भी हम कट कर लेंगे। और इसे एक बार फिर से हमें पलट लेना है। पलट के ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए पलटते हुए हम इस पे और सिलाई लगा रहे हैं। और इसी तरह आपको दूसरी तरफ भी रेडी कर लेना है। तो हमने दोनों साइड के स्लीव्स पे पट्टी ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको बराबर रखते हुए साइड में हमने जैसे मार्क किया था बस उसी मार्क पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो अच्छे से हम सेट करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से अच्छे से सेट करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा जो ब्लाउज है वो बन के रेडी हो गया है। देखिए आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ब्लाउज पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।